बोले तो एक पति का क्या फर्ज है? क्या फर्ज है? एक पति का यही तो फर्ज है कि अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के चले। अगर पति भजन मार्ग में जा रहा है तो अपनी पत्नी को भी प्रयास करे कि वो भजन मार्ग में जाए। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। कल भगवान का विवाह है, इसलिए आप थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। हमेशा पति और पत्नी को एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। अगर पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल नहीं है तो उनके परमार्थ का ठीक ठीक मार्ग निर्दिष्ट नहीं हो पाएगा। पति कह रहा है हम खाएंगे नहीं, पत्नी कह रही तुम भाड़ में जाओ, खाओ चाहे मत खाओ, हम तो दबा के खाएंगे। वो पत्नी पत्नी नहीं है। पत्नी कौन सी होती है? पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्नी हमेशा पति की अनुगामिनी होती है। पति जिस मार्ग का आश्रय करेगा, जिधर जाएगा, पत्नी को उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। उसी को पत्नी कहते हैं। जिस वस्तु का भोग पति ना करे, उस वस्तु का भोग पत्नी को कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा पति की अनुगामिनी बन करके पत्नी को रहना चाहिए। पहली बात, अगर पति अगर भजन मार्ग पे जाए तो पत्नी को कभी बाधा नहीं डालना चाहिए कि नहीं तुम क्यों जाओगे, तुमको नहीं जाना है, कभी भी नहीं। पत्नी को भी चाहिए कि मैं अपने पति के अनुकूल हो जाऊं ताकि मेरा पति अच्छे से भजन कर पाए। पति के अनुकूल पत्नी को हो जाना चाहिए। और अगर पत्नी भजन मार्ग में है और पति भजन मार्ग में नहीं है तो पति को चाहिए कि मैं पत्नी के अनुकूल हो जाऊं ताकि पत्नी अच्छे से भजन मार्ग पे जा सके, मैं उसका सहयोग करूं उसके भजन में। यह होता है पति पत्नी। एक दूसरे के अनुगामी होना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकते हैं। अगर पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता है, तो उसके घर में जान लो कि आए दिन कलह मचा रहेगा और उसके कलह को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमेशा पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को अब साथ लेकर के जाए। कहा जाता है कहीं कथा सुनने जाओ, कहीं तीर्थ करने जाओ, कहीं साधु से मिलने जाओ, तो स्त्री को या पुरुष को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। स्त्री को कभी साधु से मिलने अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने पति को लेकर के जाना चाहिए। पति को भी चाहिए वो साधु से मिलने अकेले ना जाए, अपने पति को पत्नी को साथ में लेकर के जाए। कहीं कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो अपनी पत्नी को साथ में कथा में लेकर के जाइए। कारण, इसके पीछे कारण यही है कि कथा जब दोनों सुनेंगे तो दोनों के दिमाग में बातें बराबर आएंगी। पत्नी को कहोगे जाकर के तो तुम्हारी पत्नी कहेगी आए गए पंडित बन करके, एक दिन कथा का सुने लगे पंडिताई करने, यही बोलेगी। और कहीं पत्नी सुन करके जाए अपने घर पे और पति को कहने लगे कि आज महाराज जी ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो कहेगा जाओ महाराज जी के साथ रह लो, तुम भी जाओ। ऐसे ही बोलती हैं लोग। हाँ, वो कथा का सुना रहे हैं, वो घर बर्बाद कर रहे हैं, तुम क्या जानोगी, ऐसे ही लोग बोलते हैं। ये उन्हीं के घर में ये बातें आती हैं जहां पे लोग अकेले जाते हैं, सत्संग में, संतों के पास, कहीं तीर्थ यात्रा में, धाम में। जो अकेले जाते हैं उनके घर में ऐसी समस्याएं प्रायः आती हैं। इसलिए कहीं भी जाओ अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के जाओ, क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटे रहती है। वो आपके भजन में कहीं बाधा न बन जाए, कहीं रोड़ा बढ़ के न खड़ी हो जाए, नहीं तुम्हारा सारा सत्संग धरा का धरा रह जाएगा। सारा सत्संग धरा का धरा रह जाएगा। अगर पत्नी के बीच में अगर पति रोड़ा बन जाए या पति के बीच में पत्नी रोड़ा बन जाए तो तुम्हारा सारा धर्म कर्म सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है।
इसलिए जिस मार्ग पर भी चलो दोनों एक साथ चलो, जिस मार्ग पर भी चलो दोनों एक साथ चलो। आप दोनों अगर मिलकर के एक मार्ग पे चलोगे तो पीछे आने वाले जो बच्चे हैं वो कभी असत मार्ग पे नहीं जाएंगे, असत मार्ग पे नहीं। जो गृहस्थ भक्त हैं उनके घर में जाकर के देखना, 5 साल का बच्चा भी अगर लघु शंका जाता है तो हाथ पैर धुल के ही आता है, 4 बार कुल्ला करके तभी आता है। 5 साल बच्चे की बात कर रहे हैं। और अगर वो शौच करने जाएगा तो कपड़ा तो कम से कम गीला करेगा ही, कम कपड़ा पहन करके जाएगा, और कम से कम पूरा नहा के नहीं, अगर पूरा नहा चुका है तो अर्ध स्नान जरूर करेगा, कमर तक जरूर स्नान करेगा। इतना करके तभी बाहर आएगा। वो कहां देखा, किसको देखा? वो अपने माता पिता को देखा, अपने माता पिता को देखा। 5 साल के बच्चे को क्या होता, क्या पता है कि शौच करने के बाद स्नान करने से क्या होता है? उसको क्या पता है? कुछ नहीं पता। लेकिन वो अपने माता पिता को देख करके, ये आचरण होता है। ज्ञान, पंडिताई और साधुता ये अलग चीजें हैं, संस्कार अलग है। क्योंकि बनने के लिए क्या, वो धोती कुर्ता पहन करके लोग साधु बन जाते हैं। थोड़ा मंत्र पढ़ने लगे खुद ही आप पंडिताई करने लगेंगे, माला जपने लगी बड़का पुजारी बन जाएंगे, तिलक उलक लगा के चोटी उटी रख करके। लेकिन आचरण अलग है, आचरण करना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है। तो 5 साल का बच्चा कहां से सीखा कि हम अगर लघु शंका जा रहे हैं तो हमें हाथ पैर धुलना है, हमें 4 बार कुल्ला करना है, और हमें शौच करने जाना है तो कम से कम हमें कपड़े को धुल लेना है, गीला करना है, कम से कम अर्ध स्नान करके आना है। और यहां तो पूरा कपड़ा पहन के जा रहे हैं और हाथ धुल करके बड़का पवित्र हो जा रहे हैं, पूरा पवित्र हो गए, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर पवित्रता ही नहीं है तो शुद्ध बुद्धि कहां से आएगी? आपके अंदर नहीं है शुद्धि तो कभी नहीं होगी पवित्र बुद्धि, कभी नहीं हो सकती। ये सब चीजें शुद्धता और पवित्रता से ही आती हैं, आचरण से ही आती हैं। इसलिए जब माता पिता जब उस आचरण का पालन करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करता है, देख करके उस मार्ग पर चलता है। क्या हम लोग करते हैं ऐसा? करते हैं हम लोग? तो कुछ नहीं करते। यहां तो महाराज ठंडी थोड़ा सा आ जाएगी तो तिलपनिये मारेंगे महीनों, नहाने की तो बात ही छोड़ दो, कपड़ों नहीं बदलते, महीनों महीनों तिलपनिये पे चल जाएगा, नहावा ही नहीं करते। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं बताओ? इसलिए चीजों को जानिए। और कभी भी रसोई करती हैं आप सब, भगवान को हमें भोग लगाना है, जो हम रसोई करते हैं वो हमारा, जैसे आजकल किसी के घर जाकर के खाने का मन क्यों नहीं करता है? किसी के घर जाओ, यही सब कारण है, उसके घर में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो अशौच अवस्था में है, वो अशौच अवस्था में है, महीने में 4 दिन सेवा करने लायक नहीं रहती है माताएं, उस अवस्था में भी रसोई बना करके आपको खिला देगी। अब उसके हाथ का आप उसके घर जाएंगे तो उसको तो पता नहीं है, वो आपको पानी पिला देगी, आपको ला करके खाना खिला देगी, रसोई बना देगी, तो आप कैसे खाएंगे फिर? शौच जाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, ऐसे ही रसोई में घुस जाते हैं, बस क्रीम पाउडर लगा लिए, चकाचक, थोड़ा कंघी उंगी मार लिया, हम तो पवित्र हो गए जी, एकदम चकाचक दिख रहे हैं।
पवित्रता अलग है, पवित्रता अलग है, शौचता अलग है। इसको हमें जानना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, क्या होती है पवित्रता। इसलिए शुद्ध बुद्धि रखने के लिए आपको शुद्ध आचरण करना पड़ेगा, शुद्ध आचरण करना पड़ेगा। इसलिए जितनी होगी आपके अंदर शुद्धि, उतनी होगी आपकी पवित्र बुद्धि। इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। और बात बताएं, 13वीं का भोजन, जब कोई किसी के घर में मर जाता है 13 दिन में भोजन बनता है, हजारों लोग को बना करके लोग खिलाते हैं। 13वीं का भोजन खाना ही नहीं चाहिए, 13वीं का भोजन नहीं खाना चाहिए। जो भी खाना रो रो करके बनाया जाए उस खाने को नहीं खाना चाहिए, कभी कभी नहीं खाना चाहिए। और जिस दिन पति से लड़ाई हो जाए, रोई रोई के रोटी बनाई रही हो, उस दिन रसोई मत करना। मन जिस दिन दुखी हो उस दिन रसोई में मत जाना। रो रो करके खाना अगर बना करके आप किसी को खिलाओगी, वो भाव देखो, जिस भाव से आप रसोई करती हो वो भाव उस खाने में मिश्रित हो जाता है, और वो जिसको खिलाओगी वो भाव उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए जब संत महात्मा रसोई करते हैं तो पवित्रता से बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और भोग लगा करके जब हमको खिलाते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत टेस्टी है। उसमें टेस्ट आया कहां से? वो क्या आसमान से कुछ लाकर उसमें डाला था? नहीं, केवल प्रसन्न मन से बनाने से ही उसका स्वाद बढ़ जाता है, प्रसन्न मन से बनाते। इसलिए रोते हुए कभी भी खाना बना करके किसी को नहीं खिलाना चाहिए। मन प्रसन्न है तभी खाना बना करके खिलाओ, और नहीं तो कह दो फिर अब आज लड़ाई हुई है तो आज हड़ताल, खाना ही नहीं बनेगा। फिर काहे का खाना बनेगा? इसलिए हमें जीवन यापन कैसे करना है यह हमको जरूर जानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। नियम क्या है, हम क्या संस्कार देंगे अपने बच्चों को, क्या संस्कार देंगे? इसलिए